फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश सक्सीड। तो आज हम देखेंगे रेस्टोरेंट में बोली जाने वाली इंग्लिश कि हम रेस्टोरेंट में कैसे इंग्लिश में बात कर सकते हैं। आज हम यही सीखेंगे। तो आज की वीडियो 6 to 7 पार्ट्स में डिवाइड होगी। तो अब हम फर्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। बुकिंग अ टेबल। मैं 2 लोगों के लिए एक टेबल बुक करना चाहूँगी। आई वुड लाइक टू बुक अ टेबल फॉर 2। आई वुड लाइक टू बुक अ टेबल फॉर 2। तो अगर आपने 4 लोगों के लिए या 6 या जितने भी लोगों के लिए टेबल बुक करना है तो आप इस सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं। बस नंबर आपको चेंज करना है, जैसे कि टेबल फॉर 2 है यहाँ पे, टेबल फॉर 4, टेबल फॉर 6, इस तरह से आप इसे चेंज करके बोल सकते हैं। क्या आज रात के लिए आपके पास टेबल उपलब्ध है? डू यू हैव अ टेबल अवेलेबल फॉर टुनाइट? डू यू हैव अ टेबल अवेलेबल फॉर टुनाइट? टुनाइट का मतलब होता है आज रात। क्या मैं खिड़की के पास टेबल बुक कर सकता हूँ? कैन आई रिजर्व अ टेबल बाय द विंडो? कैन आई रिजर्व अ टेबल बाय द विंडो? तो जब भी हमने खिड़की के पास की बात करनी है तब बाय का विंडो का यूज़ करेंगे हम। क्या आप हमारे लिए आज रात 8 बजे टेबल बुक कर सकते हैं? कुड यू प्लीज़ बुक अ टेबल फॉर अस एट 8 PM? कुड यू प्लीज़ बुक अ टेबल फॉर अस एट 8 PM? क्या आप कृपया मेरी बुकिंग की पुष्टि कर सकते हैं? कैन यू कन्फर्म माई रिजर्वेशन प्लीज़? कैन यू कन्फर्म माई रिजर्वेशन प्लीज़? तो कंफर्म करना कि मतलब कि पता लगाना कि जो हमने बुकिंग की है वो हुई है या नहीं, तो उसके लिए हम कंफर्म करते हैं। रिज़र्वेशन का मतलब होता है कि जब आप एडवांस में बुकिंग करवाते हो, जैसे फ़ोन पे या फिर ऑनलाइन, तो उसके लिए हम रिज़र्वेशन का यूज़ करते हैं। तो कंफर्मेशन के लिए रेस्टोरेंट की तरफ से या तो ईमेल आती है या फिर मैसेजेस आते हैं, तो कि आपकी जो बुकिंग है वो कंफर्म हो गई है। तो उसकी बात कर रहे हैं कि हम उसके बारे में जब हमने पूछना होता है कि हमारी बुकिंग कंफर्म हो गई है या उसके लिए, तब हम इस सेंटेंस का यूज़ करते हैं। हमारी बुकिंग रोहन नाम से है। वी हैव अ रिजर्वेशन अंडर द नेम रोहन। वी हैव अ रिजर्वेशन अंडर द नेम रोहन। तो जिस भी नेम से आपने रिजर्वेशन करवाई होगी, बुकिंग करवाई होगी, तो उसका नेम जो है वो इस सेंटेंस में आप ऐड कर सकते हैं। मैं कल के लिए अपनी बुकिंग की पुष्टि करने के लिए कॉल कर रहा हूँ। आई एम कॉलिंग टू कन्फर्म माई रिजर्वेशन फॉर टुमारो। आई एम कॉलिंग टू कन्फर्म माई रिजर्वेशन फॉर टुमारो। पार्ट 2, ऑर्डरिंग फूड। क्या मुझे मेन्यू मिल सकता है कृपया? कैन आई हैव द मेन्यू प्लीज़? कैन आई हैव द मेन्यू प्लीज़? जब आप मेन्यू मांगती हैं तो उसके लिए आप इस सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं कि कैन आई हैव द मेन्यू प्लीज़। और आप ऐसे भी कह सकते हैं कैन आई गेट द मेन्यू प्लीज़? कैन आई गेट द मेन्यू प्लीज़? मैं सलाद ऑर्डर करना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू ऑर्डर अ सैलेड। आई वुड लाइक टू ऑर्डर अ सैलेड। जब आपने कोई भी डिश ऑर्डर करनी है तो आप इस फ्रेज़ का यूज़ कर सकते हैं। आई वुड लाइक टू ऑर्डर अ, उसके बाद डिश का नेम। आई वुड लाइक टू ऑर्डर अ, सपोज आप पास्ता ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं आई वुड लाइक टू ऑर्डर अ पास्ता। आई वुड लाइक टू ऑर्डर अ पास्ता। तो इस तरह से आप किसी भी डिश का जो ऑर्डर है वो दे सकते हैं इस सेंटेंस का यूज़ करके। आज का स्पेशल क्या है? व्हाट्स टुडेज़ स्पेशल? व्हाट्स टुडेज़ स्पेशल? तो फ्रेंड्स, हर एक रेस्टोरेंट की हर दिन के लिए स्पेशलिटी होती है। तो जब आपने ये पूछना हो कि आज का स्पेशल क्या है, तो आप इस सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं, व्हाट्स टुडेज़ स्पेशल? क्या मुझे शाकाहारी डिश मिल सकती है? कैन आई हैव अ वेजिटेरियन डिश प्लीज़? कैन आई हैव अ वेजिटेरियन डिश प्लीज़? तो आप इस फ्रेज़ का यूज़ करके भी ऑर्डर दे सकते हैं। कैन आई हैव अ, उसके बाद डिश का नेम। सपोज कैन आई हैव अ सूप? क्या मुझे सूप मिल सकता है? तो उसके लिए आप इस सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं। तो कैन आई हैव के बाद आपने डिश का नेम बोलना है जो आपको चाहिए।
मैं वही डिश लूँगी जो मेरे दोस्त ने ली है। I will take the same dish as my friend. I will take the same dish as my friend. क्या मुझे यह बिना प्याज के मिल सकता है? Can I have this without onions please? Can I have this without onions please? क्या आप इसे तीखा बना सकते हैं? Could you make it spicy? Could you make it spicy? क्या मुझे मेरे पिज़्ज़ा पर एक्स्ट्रा पनीर मिल सकता है? Could I get extra cheese on my pizza? Could I get extra cheese on my pizza? मुझे स्टार्टर के रूप में सूप चाहिए। I would like the soup as a starter. I would like the soup as a starter. तो स्टार्टर का मतलब होता है कि फ्रेंड्स जो खाना आप मेन कोर्स से पहले ऑर्डर करते हैं, जैसे कुछ लाइट सा खाना आप ऑर्डर करते हैं जिससे आपको भूख भी मतलब ज़्यादा लगे, उसके लिए उसको हम स्टार्टर कहते हैं। जैसे आप सूप ऑर्डर कर सकते हो, स्प्रिंग रोल ऑर्डर कर सकते हो मेन कोर्स से पहले, तो उसको हम स्टार्टर कहते हैं। और मेन कोर्स होता है जो आपकी मेन डिश है, जैसे पनीर टिक्का हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, पास्ता हो गया, तो ये सब मेन कोर्स में आता है। क्या हम अभी मिठाई ऑर्डर कर सकते हैं? कैन वी ऑर्डर डेजर्ट नाउ? कैन वी ऑर्डर डेजर्ट नाउ? मुझे बर्गर चाहिए साथ में एक्स्ट्रा सॉस। आई वुड लाइक द बर्गर विद एक्स्ट्रा सॉस। आई वुड लाइक द बर्गर विद एक्स्ट्रा सॉस। क्या आप खाना जल्द से जल्द ला सकते हैं? Could you bring the food as soon as possible? Could you bring the food as soon as possible? Part 3, asking for suggestions. आप मेन्यू में क्या सिफारिश करोगे? तो आप वेटर से भी पूछ सकते हो कि आप क्या मतलब रिकमेंड करोगे, आप क्या सलाह दोगे खाने के लिए। तो अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो, वेटर से पूछ सकते हो कि आप क्या सलाह दोगे इसके बारे में। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे व्हाट डू यू रेकमेंड फ्रॉम द मेन्यू। व्हाट डू यू रेकमेंड फ्रॉम द मेन्यू। तो रेकमेंड को हम सिफारिश या सलाह दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ सबसे लोकप्रिय डिश कौन सी है? विच डिश इज़ द मोस्ट पॉपुलर हेयर। विच डिश इज़ द मोस्ट पॉपुलर हेयर। क्या आप रात के खाने के लिए कुछ हल्का सुझाव दे सकते हैं? कुड यू सजेस्ट समथिंग टू लाइट फॉर डिनर। कुड यू सजेस्ट समथिंग टू लाइट फॉर डिनर। आप कौन सी मिठाई सिफारिश करोगे या आप कौन सी मिठाई की सलाह दोगे? व्हाट डेजर्ट वुड यू रेकमेंड। व्हाट डेजर्ट वुड यू रेकमेंड। आज शेफ़ की विशेषता क्या है? व्हाट्स द शेफ़ स्पेशलिटी टुडे। व्हाट्स द शेफ़ स्पेशलिटी टुडे। क्या आप मुझे एक अच्छी शाकाहारी डिश का सुझाव दे सकते हैं? कुड यू सजेस्ट अ गुड वेजिटेरियन ऑप्शन। कुड यू सजेस्ट अ गुड वेजिटेरियन ऑप्शन। क्या बच्चों के लिए कुछ सिफारिश करोगे? क्या बच्चों के लिए कुछ सलाह दोगे? इज़ देयर एनीथिंग यू रेकमेंड फॉर किड्स। इज़ देयर एनीथिंग यू रेकमेंड फॉर किड्स। पार्ट 4, आस्किंग फॉर सर्विस और हेल्प। क्या आप यह प्लेट हटा सकते हैं? कुड यू टेक दिस प्लेट अवे प्लीज़। कुड यू टेक दिस प्लेट अवे प्लीज़। क्या मुझे कुछ एक्स्ट्रा नैपकिन मिल सकते हैं? कुड आई गेट सम एक्स्ट्रा नैपकिन्स प्लीज़। कुड आई गेट सम एक्स्ट्रा नैपकिन्स प्लीज़। क्या मुझे थोड़ा और पानी मिल सकता है?
कैन आई हैव सम मोर वाटर प्लीज़? कैन आई हैव सम मोर वाटर प्लीज़? क्या यहाँ बाथरूम है जिसका मैं उपयोग कर सकता हूँ? इज़ देयर अ रेस्ट रूम आई कैन यूज़? इज़ देयर अ रेस्ट रूम आई कैन यूज़? क्या आप कृपया कुछ रोटी ला सकते हैं? कुड यू प्लीज़ ब्रिंग सम ब्रेड? कुड यू प्लीज़ ब्रिंग सम ब्रेड? पार्ट 5 कंप्लेंट्स एंड फीडबैक। ये डिश थोड़ी ज़्यादा नमकीन है। दिस डिश इज़ अ लिटिल टू सॉल्टी। दिस डिश इज़ अ लिटिल टू सॉल्टी। मेरा खाना ठंडा है, क्या आप इसे फिर से गर्म कर सकते हैं? माई फूड इज़ कोल्ड, कुड यू रीहीट इट प्लीज़? माई फूड इज़ कोल्ड, कुड यू रीहीट इट प्लीज़? हम बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हैं। वी हैव बीन वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। वी हैव बीन वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये वह नहीं है जो मैंने ऑर्डर किया था। दिस इज़ नॉट वट आई ऑर्डर्ड। दिस इज़ नॉट वट आई ऑर्डर्ड। तो क्या होता है कई बार कि जो आपने ऑर्डर किया होता है वो डिश आपको नहीं मिलती, किसी और की डिश आपके पास आ जाती है, तो उसके लिए आप इस सेंटेंस का यूज़ कर सकती हैं। दिस इज़ नॉट वट आई ऑर्डर्ड। दिस इज़ नॉट वट आई ऑर्डर्ड। खाना पूरी तरह से पका नहीं है। द फूड इज़ अंडर कुकड। द फूड इज़ अंडर कुकड। और जब खाना ज़्यादा ही पका हुआ हो, मतलब ओवर कुकड हो, तो आप उसके लिए कह सकते हैं द फूड इज़ ओवर कुकड। द फूड इज़ ओवर कुकड। मुझे लगता है आप मेरा ऑर्डर भूल गए। आई थिंक यू फॉरगॉट माई ऑर्डर। आई थिंक यू फॉरगॉट माई ऑर्डर। खाना उतना गर्म नहीं है जितना मैंने सोचा था। द फूड इज़ नॉट एज हॉट एज आई एक्सपेक्टेड। द फूड इज़ नॉट एज हॉट एज आई एक्सपेक्टेड। पार्ट 6 आस्किंग फॉर द बिल। क्या आप मुझे बिल ला के दे सकते हैं? कुड यू ब्रिंग द बिल प्लीज़? कुड यू ब्रिंग द बिल प्लीज़? और अगर कोई वेटर आसपास ही हो तो आप उसे ऐसे भी कह सकते हैं कि चेक प्लीज़। चेक प्लीज़। क्या मैं क्रेडिट कार्ड से भुगतान कर सकता हूँ? कैन आई पे विद माई क्रेडिट कार्ड? कैन आई पे विद माई क्रेडिट कार्ड? क्या आप बिल में टिप जोड़ सकते हैं? कैन यू ऐड द टिप टू द बिल? कैन यू ऐड द टिप टू द बिल? क्या आप डिजिटल पेमेंट्स जैसे यूपीआई स्वीकार करते हैं? डू यू एक्सेप्ट डिजिटल पेमेंट्स लाइक यूपीआई? डू यू एक्सेप्ट डिजिटल पेमेंट्स लाइक यूपीआई? पार्ट 7 टेकिंग होम लेफ्ट ओवर्स। तो फ्रेंड्स, जो खाना बच जाता है, जैसे हमने कुछ खाना ऑर्डर किया और हमने पूरा खाना नहीं खाया, कुछ खाना बच गया, तो उस बचे हुए खाने को हम लेफ़्ट ओवर्स कहते हैं। तो जब हमने उस लेफ़्ट ओवर्स को पैक करवाना है, घर लेकर जाना है, तो उसके लिए हम कुछ इंग्लिश के सेंटेंसेस को यूज़ करते हैं, तो वो देखते हैं। क्या आप बचे हुए खाने को पैक कर सकते हैं? कैन यू पैक द लेफ़्ट ओवर्स प्लीज़? कैन यू पैक द लेफ़्ट ओवर्स प्लीज़? और अगर आपने इंस्ट्रक्शंस देनी है कि इसे अलग अलग पैक करना है, तो उसके लिए आप इस सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं, जैसे है, क्या आप सलाद और रोटी को अलग से पैक कर सकते हैं? कुड यू पैक द सैलेड एंड द ब्रेड सेपरेटली? कुड यू पैक द सैलेड एंड द ब्रेड सेपरेटली? क्या आप पिज़्ज़ा को पैक कर सकते हैं? कुड यू रैप द पिज़्ज़ा टू गो प्लीज़? कुड यू रैप द पिज़्ज़ा टू गो प्लीज़? टू गो टेक अवे।
तो इसका मतलब होता है घर लेकर जाने के लिए पैक करना, उसके लिए हम टू गो या टेक अवे का यूज़ करते हैं। क्या आप सूप को बिना गिराए पैक कर सकते हैं? कुड यू पैक द सूप विदाउट स्पिलिंग? कुड यू पैक द सूप विदाउट स्पिलिंग? क्या आप करी को चावल से अलग पैक कर सकते हैं? कुड यू पैक द करी सेपरेटली फ्रॉम द राइस? कुड यू पैक द करी सेपरेटली फ्रॉम द राइस? क्या मुझे पैक किए गए खाने के लिए छोटा बैग मिल सकता है? कुड आई गेट अ स्मॉल बैग फॉर द पैक्ड फूड? कुड आई गेट अ स्मॉल बैग फॉर द पैक्ड फूड? तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने इंग्लिश के कुछ फ्रेजेस, कुछ सेंटेंसेस को देखा जो हम रेस्टोरेंट में यूज़ कर सकते हैं इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन करने के लिए। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप इन सेंटेंसेस को अपनी डेली लाइफ में यूज़ करोगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा और नेक्स्ट आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अपना फीडबैक ज़रूर देना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको इस टाइप के और वीडियोस चाहिए, और आप टॉपिक भी बता सकते हैं। सो थैंक्स फॉर एवरीवन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू एवरीवन।